सभी का धन्यवाद जो इस गर्मी के मौसम में आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। परंतु ये मुद्दा आज अकेले योगेश से या किसी विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा हर कुरुक्षेत्र निवासी, चाहे उसमें योगेश आता है या हमारे पत्रकार बंधु आते हैं या कोई अधिकारी आते हैं या स्थानीय निवासी जितने भी हैं, ये उन सभी से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से कुछ लोग कुरुक्षेत्र के लोगों की जेब को काटने के लिए लगे हुए हैं। और ये बात कोई हवाई बात मैं आपके सामने नहीं करूंगा। आप सभी शहर के मुद्दों से भली भांति वाकिफ हैं और पिछले काफी समय में हम सभी ने मिलके एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा है कि किस प्रकार से शहर के जो मुख्य स्कूल हैं वो स्कूल लोगों की जेब को काटने का काम किस प्रकार से करने पे लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज हमने ये जरूरी समझा कि आप साथियों के माध्यम से कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ ये चीजें साझा की जाएं, जो ये सोच के कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर जाके एक शांत माहौल में बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चे अपना भविष्य बनाएं। परंतु किस प्रकार से कुछ लोग उस भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पे लगे हुए हैं, मैं सिलसिलेवार तरीके से 2-3 मुख्य बातें हैं जो आप सभी के सामने रखूंगा। और ये बातें मेरे कहने की नहीं है, बिल्कुल तथ्य के साथ है। सरकार द्वारा जानकारी हमें दी गई है और ये बड़ा जरूरी है कि आप सभी के साथ ये साझा करके कुरुक्षेत्र वासियों को इन चीजों का पता लगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा, शहर का सबसे नामी स्कूल है विजडम वर्ल्ड स्कूल। आप सभी भली भांति वाकिफ हैं कि किस प्रकार डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे धक्काशाही हुई। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी उनको जबरन उनके बच्चों के नाम भी काटे गए, स्कूलों से बाहर भी किया गया और एक धमकी भरे लहजे के अंदर उन लोगों ने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। परंतु मैं आपको एक बहुत अहम चीज बताने वाला हूं। सरकार द्वारा हमें जानकारी दी गई कि विजडम वर्ल्ड स्कूल के पास सरकार की कोई मान्यता नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है। बिना मान्यता के विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र के अंदर चला हुआ है। और कौन वो लोग हैं जिनकी शय पे ये चला हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु बिना सरकार की मान्यता के बिल्कुल साफ साफ शब्दों में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा का लेटर है, आरटीआई के माध्यम से हमने लिया है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत विजडम वर्ल्ड स्कूल 23/742 इसका कोड होता है। सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र को मान्यता एवं एनओसी प्रदान नहीं की गई। उसके बावजूद भी और जितने जानकारी मैंने पता किया उसके हिसाब से अपने स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बिना मान्यता के स्कूल का नाम तक लिखने में मतलब इनको अधिकार नहीं है। उसके बाद भी ये लोगों के साथ 420 करके लोगों के साथ जो धक्काशाही करने पे लगे हुए हैं। मैंने ये जरूरी समझा कि आपके माध्यम से ये चीजें लोगों को बताई जाए। अब बात है कि कौन सी ऐसी ताकत है जो इस स्कूल को लोगों को लूटने पे बाध्य करे हुए है। और जैसा कि देखो, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है, चाहे हम विपक्ष में थे और चाहे आज पक्ष में है, परंतु ये मुद्दा कोई पक्ष और विपक्ष का नहीं। बच्चे हमारे भी पढ़ते हैं और उनके भी पढ़ते हैं और कुरुक्षेत्र का कोई अधिकारी कोई नागरिक सबके बच्चे पढ़ते हैं। परंतु इस प्रकार की लूट के ऊपर आंख बंद करना हमें जायज नहीं लगता। और ये लूट उन लोगों के द्वारा इनके साथ मिली भगत से अंजाम दिया जा रहा है। मैं बकायदा आपको एक चीज दिखाता हूं। एक मैं भी बैठे बैठे एक चीज सोच रहा था कि जहां जहां भ्रष्टाचार और कुरुक्षेत्र खुदा हुआ है, जहां जहां भ्रष्टाचार और खुदा कुरुक्षेत्र, उस सारी चीज में सुधा है।
सरकार द्वारा आरटीआई के माध्यम से हमने एक जानकारी मांगी। विजडम वर्ल्ड स्कूल में हमारे विधायक जी इस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। क्या इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती? पेरेंट्स वहां गोटे रगड़ते हैं। सरकार द्वारा, कोर्ट के आदेश हमारे पास हैं। कोर्ट ने ये बोला कि इन स्कूलों को फॉर्म 6 के तहत ही वो लेना पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र के डीओ ने, हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है सरकार को, जिसके अंदर ये बकायदा लिखा गया कि ये स्कूल, डीएवी स्कूल और विजडम स्कूल, सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म 6 के तहत फीस नहीं ले रहे, उससे ज्यादा फीस ले रहे हैं और ये कानूनन अपराध है। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। परंतु हमारे विधायक जी को शर्म आनी चाहिए। जब हमने आरटीआई लगाई तो उस आरटीआई के डर से उन्होंने अपना नाम इससे हटवा के, इस मैनेजमेंट कमेटी से अपना नाम हटवा के अपने सुपुत्र साहिल सुधा का नाम उस कमेटी में जुड़वाया। और जब लोग बात करते हैं इनसे बैठ के, ये लोगों को दबाव बनाते हैं लोगों के ऊपर। एक तो गैर कानूनी तरीके से स्कूल चला हुआ है विजडम, ऊपर से मैं तो इसको मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं कहूंगा, मैं तो इनको पार्टनर कहूंगा। ये स्कूल में पार्टनर हैं और लोगों को अपना पद का दुरुपयोग करके लूटने का जो ये धंधा छेड़ा हुआ है, इसके खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे। हरियाणा सरकार ने किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं छोड़ी। बिल्कुल सख्त से सख्त आदेश है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और उसी कड़ी में विजडम स्कूल का भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को लूटने पे लगे हुए हैं। परंतु इसी तरीके से डीएवी स्कूल में इनकी जो हमारी नगर परिषद की चेयरमैन है उमा सुधा जी, वो इसकी मेंबर है। आपको मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये पूरा परिवार ऐसी लूटने वाली संस्थाओं के मेंबर हैं। और डीएवी स्कूल के खिलाफ तो बकायदा हमने एक एफआईआर एसपी कुरुक्षेत्र के माध्यम से बाई नेम, क्योंकि इन्होंने जितनी एक सरकार को जो डाटा देना होता है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। डीओ की रिपोर्ट है कि गलत फीस ले रहा है डीएवी स्कूल, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं है और धमकाया जाता है बच्चों को। जो इस चीज की आवाज उठाते हैं उनको नाम काटने तक की धमकी दी जाती है। परंतु मैं आपके माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट को और हमारे विधायक को, और मैं विधायक ना कहते हुए इस बिजनेसमैन को एक चीज बताता हूं। 2 दिन का समय आपके पास है, या तो इन अभिभावकों की जो जायज मांग है और सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार आप काम करें। और अपनी जो आपके स्कूल हैं, ये दोनों स्कूल विधायक के उसमें हैं। विजडम में तो इनकी पार्टनरशिप है, उनकी मैनेजमेंट में इनकी पुत्र उमा सुधा हैं। तो 2 दिन का समय हम देते हैं। 2 दिन में या तो आप इन चीजों को ठीक करके, एक स्कूल तो बिल्कुल बंद होगा विजडम तो, क्योंकि वो है ही फर्जी। आप इन चीजों को ठीक कर लें, नहीं तो 15 तारीख को डीएवी स्कूल और विजडम स्कूल दोनों के ऊपर जितने भी कुरुक्षेत्र के निवासी, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, सभी इकट्ठे होकर ताला लगाने का काम करेंगे। और इनसे हम एक चीज पूछेंगे, आप अपनी मान्यता दिखाएं, किस आधार पर लूटने का काम जो छेड़ा हुआ है। और इसी प्रकार डीएवी स्कूल के उसमें तो आज मुख्य बात यही थी कि इतने बड़े नामी ग्रामी स्कूल सरकार की बिना मान्यता के जो चले हुए हैं और विधायक की शय पे चले हुए हैं। ये बात कोई योगेश नहीं कह रहा, कोई भाई साहब नहीं कह रहे, कोई नहीं, इस सरकार के तथ्य कहते हैं। आरटीआई के माध्यम से जानकारी हमें मिली। मैं विधायक से भी इस चीज की जवाबदेही चाहूंगा। आपका फर्ज बनता था, जब लोग स्कूलों के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपको जाके स्कूल का मालिक होने के नाते और कुरुक्षेत्र का विधायक होने के नाते आपका फर्ज था कि आप इन लोगों की समस्या का समाधान करवाएं। एक तो फर्जी काम कर रहे हो, ऊपर से उन लोगों को धमका के उनके नाम काटे गए। ये चीज यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
और जो आपको करना है मेरा बिगाड़े, मैं लगाऊंगा ताला आपके स्कूल के ऊपर, क्योंकि ये चीज फर्जी है। और फर्जी चीज, एक तो फर्जी ऊपर से धक्काशाही, ये चीज हम कुरुक्षेत्र के अंदर बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हर कुरुक्षेत्र निवासी की जेब में जो आपने डाका डाला है, उस आपकी लूट खसोट को हम बंद करने का काम करेंगे। मेरा यही एक मुद्दा था। बहुत ये बड़ी गंभीर समस्या है सभी के लिए। ये आपके माध्यम से मैंने जरूरी समझा कि कुरुक्षेत्र निवासियों को चीज बताई थी। क्या डीएवी का मान्यता का चक्कर है? डीएवी का है जी। डीएवी ने फॉर्म 6 के तहत, ये डीओ कुरुक्षेत्र की रिपोर्ट है जो सरकार को डीओ कुरुक्षेत्र ने दी है कि डीएवी स्कूल ने जो भी ये फीस ली है रूल 158A के तहत गलत ली गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने जब एसपी कुरुक्षेत्र को इसके बारे में एफआईआर के लिए दिया, तो जब आप सीधा ही सोच सकते हैं विधायक की पत्नी और कुरुक्षेत्र की पूर्व में रही चेयरमैन जब उसकी मेंबर हैं, तो एफआईआर तो कैसे हो सकती है। दूसरी बात, जब विजडम पे जाते हैं करने के लिए विधायक और उसके पुत्र वहां मेंबर हैं, तो ये लोग इस चीज का दुरुपयोग करके हरियाणा सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और लोगों को लूटने का काम कर ही रहे हैं। आपने अगला कदम क्या होगा, आपकी रणनीति क्या है? अगला कदम 15 तारीख को या तो ये सारी चीजें, देखो विजडम स्कूल तो बंद होना चाहिए, या वो मान्यता का अपना पत्र दिखाएं। एक रूल है एक्ट 2003 के तहत, शिक्षा विभाग का एक्ट 2003, कोई भी उसको नेट पे जाके देख सकता है। जिस स्टेट के अंदर स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे वो एफिलिएशन किसी की भी रखता हो, चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे भिवानी बोर्ड की हो, परंतु स्टेट की बाउंड्री के अंदर, स्टेट की सीमाओं के अंदर अगर किसी स्कूल की बाउंड्री है, तो उसकी शिक्षा निदेशालय से उसकी मान्यता और एनओसी होना जरूरी है। परंतु शिक्षा निदेशालय ने हमें आरटीआई के माध्यम से यह चीज बताई कि हमारी तरफ से विजडम वर्ल्ड स्कूल को किसी भी प्रकार की कोई मान्यता और एनओसी नहीं दी गई। तो इसे साफ है कि ये स्कूल फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। विजडम की जो मान्यता आपने रद्द बताई है, इस साल हुई है, इससे पहले की रद्द है, कब की रद्द है? इनकी मान्यता कभी थी ही नहीं, इनको कभी मान्यता सरकार ने दी ही नहीं। ये शुरू से ही फर्जी तरीके से चले हुए हैं। ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हरियाणा शिक्षा निदेशालय का आरटीआई के माध्यम से 2/3/2022 को हमें दिया गया लेटर है, पिछले में। जी मान लो आप रोज मुद्दे उठा रहे, जैसे मैं इसमें भी विधायक जी का जिक्र करा आपने, तो लगता क्या आपको कि जो आप बयान देते हो आप सरकार का हिस्सा हो, कार्रवाई क्यों नहीं है? देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं, इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सरकार ने, हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि इन स्कूलों को इस नियम के तहत फीस लेनी है, परंतु मैंने तो आपको उसका कारण बता दिया। विधायक बैठे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होने दे रहे। आप कहीं सीएम को, डिप्टी सीएम को, पीएम को कहीं लिखेंगे, इसको पत्र लिखेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे? ऐसे है, सारी कार्रवाई करी जाएगी, परंतु उससे पहले हमारा भी दायित्व बनता है कि हम विधायक से भी पूछें और स्कूल से भी पूछें। अब दिखाएं अपना मान्यता का लेटर कि किस आधार पे लूट चली हुई है, और जाके अगर वो ये चीज नहीं दिखाते तो उनके गेट पे ताला जड़ा जाएगा। उनको कोई अधिकार नहीं इस तरीके की लूट खसोट करने का। कहीं ये विधायक वर्सेस योगेश शर्मा वाली बात तो नहीं है? देखिए, जिसको जो सोचना है बिल्कुल सोचे, परंतु ये लेटर योगेश शर्मा का लिखा हुआ नहीं, ये सरकार का दिया हुआ लेटर है। ये विधायक का मैनेजमेंट कमेटी में नाम योगेश शर्मा का दिया हुआ नहीं है, और मेरी कोई उनसे पर्सनल लड़ाई नहीं है। नाम कब चेंज हुआ जी? ये नाम जब हमने आरटीआई लगाई 1 महीना पहले इन्होंने अपने सुपुत्र का नाम दिया उसके अंदर। मक्खन जी, आपका नाम क्यों नहीं आया उस कमेटी में? योगेश का नाम क्यों नहीं आया? अगर आपका और योगेश का नाम आता तो शायद हम सारे नियमों पर खरा उतरने का प्रेशर बनाते, ना कि अपने पद का दुरुपयोग करके उनको इस चीज के लिए प्रेरित करते कि आप लोगों को लूटो। तो इस वजह से शायद अपने पद का दुरुपयोग करने। इन पेरेंट्स की लड़ाई को आगे कैसे लड़ोगे, क्या तैयारी है आपकी, क्या रणनीति है? देखिए, ये लड़ाई मेरी भी है, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, और आपकी भी, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बता दिया, 15 तारीख को अगर ये लोग इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लेते, डीएवी स्कूल के खिलाफ एफआईआर के लिए हमने एसपी को लिखा हुआ है। वो इंक्वायरी एसएचओ पिपली के पास है, उनसे भी हम पर्सनली मिलके
जल्द से जल्द कार्रवाई की, इनके ऊपर FIR दर्ज हो। और विजडम स्कूल अगर अपनी मान्यता का लेटर नहीं दिखाता तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस खिलवाड़ को बंद किया जाए। और एक और बात, ये लोग कितनी दोगला रवैया अपनाते हैं। फॉर्म 6 में एक स्कूल कोड सरकार द्वारा जो दिया जाता है, फॉर्म 6 में वो कोड अलग है, और ये जो रिजल्ट वगैरह में प्रदर्शित करते दो कोडों के साथ ये स्कूल चला हुआ है, जबकि सरकार द्वारा एक कोड दिया जाता है और इनके पास तो मान्यता ही नहीं है, तो कोड किस प्रकार। यानी कि 15 तारीख को सुनिश्चित है कि ताला लगेगा ही लगेगा। जी बिल्कुल। और मेरा तो आपके माध्यम से भी विधायक जी से भी सवाल है, आप इस बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करें। और अगर आप अब भी इतना होने के बावजूद भी आप लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, इन बच्चों के साथ जो लूट खसोट आपके माध्यम से हो रही है, इसको नहीं रोकेंगे तो इसको नहीं बख्शा जाएगा, फिर आपको भी सड़कों पर लाया जाएगा और इन स्कूलों को तो ताला लगेगा ही लगेगा। धन्यवाद। ठीक है।